जय जोहार महतारी भाका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठमा आपमन के स्वागत है और मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। बुलेटिन के शुरुआत करबो ये बेरा के खास खबर के साथ। तब बिहिनिया के पहली खास खबर हवे। आज सीएम विष्णुदेव साय के रायगढ़ में दौरा हवे। पुसौर के तुरंगा में आर्य गुरुकुल के यज्ञ में उमन शामिल होही। अखिल वैदिक महासम्मेलन में शामिल होही। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के प्रतिमा के अनावरण करी। तब बिहिनिया के दूसर खास खबर है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के 3 दिनी दौरा है और रायगढ़, कोरबा और शक्ति जिला के उमन दौरा करी। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी लेके उमन बैठक घलो करी। तीसर खास खबर है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ले भेंट करीन है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े स्मृति ईरानी ले भेंट करीन और मंत्री स्मृति ईरानी है छत्तीसगढ़ के विकास पर हर संभव प्रयास करे के बाद कही नहीं। और बिहिनिया के चौथा खास खबर है। महासमुंद में सराईपली पुलिस नकली नोट के एक बड़े खेप ऊपर बड़े कार्रवाई करे है। पिकअप वाहन ले 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट जब्त करे गए है। वाहन चालक को गिरफ्तार करे गए है। चालक के सहयोगी फरार हो गए। पांचवा खास खबर। धान खरीदी केंद्र मन में शनिवार और रविवार के धान खरीदी घलो हुई और छत्तीसगढ़ में अभी तक 144 लाख मीट्रिक टन धान के रिकॉर्ड खरीदी हो चुके हैं। किसान मन 30,068 करोड़ रुपया के भुगतान घलो हो चुके हैं। तो ये खास खबर के बाद अब समाचार देखबो विस्तार ले। और ये बेरा के बड़े खबर के बात करबो सूरजपुर ले बड़े खबर, जहां चोरी के आरोपी ला गिरफ्तार करे गए। परिजन मन सड़क में हाई वोल्टेज ड्रामा करी से महिला मन युवक ला वाहन ले खींच के बाहर निकाली। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। भटगांव थाना क्षेत्र के मामला है और तस्वीर आप मन के आगू अपन देखो। चोरी के आरोपी ला गिरफ्तार करे गए है। परिजन मन सड़क में ओखर गिरफ्तारी के बाद जम के हंगामा करीन है। हाई वोल्टेज ड्रामा करीन है। महिला मन युवक ला वाहन ले खींच के बाहर निकाली से यानी कार्रवाई में दखल दी से घटना के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता। आप मन देख सकते हो कैसे जब युवक ला गिरफ्तार करके ले जाते रही ने तब ओला महिला मन खींच के बाहर निकाली से। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीर हवा सूरजपुर के, जहाँ चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये हंगामा करी से ओकर परिजन मन और महिला मन युवक ला जौन युवक गिरफ्तार हो रही से ओला खींच के वाहन ले जहां पुलिस लेगत रही से वाहन ले बाहर निकाली से। और घटना के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। ये तस्वीर है सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र के मामला है, जहां एक युवक जौन चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो रही से ओला जब ले जाए के कोशिश करे जाते रही ओ बेरा परिजन मन हंगामा करी ने महिला मन गाड़ी ले खींच के युवक ला बाहर निकाली नहीं। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर, जहां प्रसूति वार्ड में चूहा मन के आतंक देखे बर मिले हैं। काकरोच ले वार्ड भरे पड़े हैं। मरीज और परिजन परेशान हो चुके हैं। सैकड़ों गर्भवती महिला मन यहां भर्ती है और जिला अस्पताल में कभी भी कोई बड़े घटना हो सकते हैं। आप बता दें कि प्रसूति वार्ड के तस्वीर देखा तो जहां चूहा मन के आतंक देखे बर मिले थे। काकरोच ले घलोक ये वार्ड भरे पड़े हुए हैं। मरीज और परिजन परेशान हुए थे। सैकड़ों गर्भवती महिला यहाँ भर्ती हवा और जिला अस्पताल में कभी भी बड़े घटना हो सकते हैं। तो ये तस्वीर आप मन देखो, ये तस्वीर है दंतेवाड़ा के सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल के, जी हाँ काकरोच और चूहा मन जैसे बिस्तर में घूमत हुए नजर आवत है। तस्वीर देख सकत हो, ये व्यवस्था है यहाँ के। अस्पताल में सैकड़ों गर्भवती महिला भर्ती हवा और ये दंतेवाड़ा के 2 तस्वीर आप मन देखा हो। का व्यवस्था है यहाँ अंदाजा लगा सकते हो। चूहा और कीड़ा मन के अस्पताल में आतंक देखे बर मिला थे। यहाँ चूहा और कीड़ा ऐसे यहाँ वहाँ घूमत नजर आवत है। कॉकरोच आप देख सकते हो तस्वीर में। उन्हें बड़ संख्या में यहाँ गर्भवती महिला मन मौजूद है।
तो ये व्यवस्था हवै दंतेवाड़ा के अस्पताल के सरकारी अस्पताल में का कौन तरीका ले यहाँ लोगन परेशान हवै ये अपन देख सकत हव। और कभी भी यहाँ बड़े घटना हो सकते एक ले पता चलते। दरभा ले बड़े खबर जी तेज रफ्तार कार हा बाइक ला टक्कर मारी से वो हादसा में बाइक सवार 3 युवक घायल हुई है। नेशनल हाईवे 30 में ये सड़क हादसा हुई से घायल मन के मेडिकल कॉलेज में इलाज चला थे। सेड़वा सीआरपीएफ के कना ये घटना हुई से कैंप के कना घटना हुई से दरभा ले तस्वीर आए तेज रफ्तार कार हा बाइक ला टक्कर मारी। इस हादसा में बाइक सवार 3 युवक घायल हुई है और नेशनल हाईवे नंबर 30 में यह हादसा हुई से और घायल मन के मेडिकल कॉलेज में इलाज चला थे। सेड़वा सीआरपीएफ कैंप के कना घटना हुई से तस्वीर देखो अपन यहाँ युवक मन यहाँ गिरे पड़े नजर आवत है। दरभा ले तस्वीर आए हैं तो ये तस्वीर है दरभा ले जी हाँ एक सड़क हादसा हुई से तेज रफ्तार कार हा बाइक ला टक्कर मारी। आप देख सकत हो तीनों जन जो युवक हवे वो सड़क में गिरे नजर आवत थे जिन मन ला इलाज बर भर्ती कराए गए इलाज चलत थे मन के नेशनल हाईवे नंबर 30 के ये तस्वीर हवे जी हाँ सड़क हादसा हुई से। और अब धान खरीदी लिए जो बड़े खबर जहां पर शनिवार और अब रविवार के घलों का धान के खरीदी हो ही। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 144 लाख मीट्रिक टन हो चुके पार हो चुकी है और सरकार 4 फरवरी तक धान खरीदी के तिथि ला बढ़ाए है। 150 लाख मीट्रिक टन के आंकड़ा घलों का पार होए के अनुमान लगाए जाते। तो शनिवार और रविवार ये 2 दिन घलों अब धान की खरीदी हुई। राजेश राज हमारे सहयोगी अभी फोन लाइन में जुड़े हैं। एक तरीके ले सरकार चिंता करे थे राजेश और शनिवार और रविवार के धान की खरीदी हुई आंकड़ा कतका आगू जा सकते। बिल्कुल राहुल, सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए ही तारीख बढ़ाई थी और 31 जनवरी की तारीख थी पहले धान खरीदी की। लेकिन बहुत सारे किसान थे प्रदेश के जो अपनी धान बेच नहीं पाए थे क्योंकि बीच में मौसम खराब हुआ था। करीब 15 से 20 दिन तक पानी के चलते वो फसल की कटाई नहीं हो पाई थी। अब जब धान खरीदी का आंकड़ा आया है कल का लेटेस्ट फिगर है वो कल की तारीख तक 144 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। 3 दिन और बाकी है, आज कल और परसों भी। अमूमन शनिवार और रविवार को धान की खरीदी छुट्टी के दिनों में नहीं होती थी लेकिन चूंकि सरकार ने 4 दिन ही बढ़ाए थे उसमें 2 दिन सैटरडे और संडे भी आ रहा था इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार शनिवार और रविवार को भी धान की खरीदी होगी। और 3 दिन और बाकी है और जिस तरह से एक दिन में 4 से 5 लाख टन धान की खरीदी हो रही है उस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 150 लाख टन के आंकड़े से भी ये आंकड़ा पार हो जाएगा। और राहुल एक बड़ी आंकड़ी आपको नजर आएंगे क्योंकि जो पूरी धान की खरीदी हो रही है वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस एक सीजन में प्रदेश के किसानों के खाते में 46,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आएगी धान खरीदी की। तो एक खुशहाली की बात होगी और बहुत बड़ी समृद्धि का आधार बनेगा। इतना बड़ा आंकड़ा आज तक धान खरीदी का प्रदेश में कभी नहीं हुआ। पिछली बार सबसे ज्यादा धान की खरीदी हुई थी वो 108 लाख टन का था, इस बार 150 लाख टन को पार करने जा रहा है। बिल्कुल, और ये खुशहाली की जो आप बात कर रहे हो राजेश बिल्कुल सही बात है। जब किसान खुशहाल रही तब प्रदेश के विकास होई और ओखरे जोन आर्थिक स्थिति के प्रभाव हमारे यहाँ के पूरा बाजार के आर्थिक स्थिति में पड़ी। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आप मन के। कोरबा ले बड़े खबर जहां पुलिस कर्मचारी मन ले मारपीट के मामला हुआ है। पुलिस 12 आरोपी मन गिरफ्तार करे है। चौकी के भीतर टीआई समेत पुलिसकर्मी मन ले मारपीट हो रही और सरपंच पति समेत ग्रामीण मन चौकी में हंगामा करे रही। इसे कच्ची महुआ शराब पकड़े ले लेके हंगामा हो रही। सीसीटीवी फुटेज के आधार में पुलिस कार्रवाई करे। 12 आरोपी मन में 8 पुरुष और 4 महिला ला गिरफ्तार करेंगे। कटघोरा थाना क्षेत्र के जड़गा चौकी घटना है। पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। सरपंच पति समेत 3 समेत ग्रामीण मन चौकी में हंगामा कर रही से पुलिस 12 आरोपी गिरफ्तार करी से। चौकी के भीतर में टीआई समेत पुलिसकर्मी मन ने मारपीट करे रही। सरपंच पति समेत ग्रामीण मन चौकी में हंगामा घलो करे रही से। कच्चा महुआ शराब पकड़े ला लेके ये हंगामा हो रही से आप मन ला सुरता हो ही।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई करत हुए आरोपी मन ला 12 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे, जेमा 8 पुरुष और 4 महिला शामिल। महासमुंद में सरायपाली पुलिस नकली नोट के एक बड़े खेपला पकड़े है और पुलिस एक पिकअप वाहन ले 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट जब्त करे है और वाहन चालक ला गिरफ्तार करे है। फिर चालक के सहयोगी फरार हवे। एसपी बताई से कि पिकअप वाहन ले नकली नोट के खेप सारंगगढ़ ले रायपुर जात रहीस और एकर सूचना पुलिस वाहन रोक के जांच करिस त कई बोरी में नकली नोट मिलिस से। फिलहाल पुलिस मामला के जांच में जुटे है। उस गाड़ी को चेक करने पर ऊपर में तो कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी, पर जब अंदर से उसमें 4 बड़े बैग थे, उन बैगों को चेक किया तो उसमें इस तरह के जो नोट थे प्रथम दृष्टया में लग रहे थे वो प्रिंटेड नोट हैं। ये बड़ी मात्रा में थे और ये लगभग 76,000 नोट थे जो 760 पैकेट में थे। इनकी जो कीमत है 3 करोड़ 80 लाख रुपए के ये नकली नोट बरामद हुए। कवर्धा के साधराम हत्याकांड के मामला सरला का तूल पकड़ जाते। हत्या के कारण के खुलासा नहीं हुए में मृतक के परिवार नाराज है और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिन है। मृतक के परिजन मन सामाजिक संगठन के संग पहुंच के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ले मुलाकात करीन है और मामला की सीबीआई जांच के मांग करीन है। समाज सेवी मन के कहना हवा है कि साधराम के हत्या हथियार ले नहीं बल्कि विचार प्रेरित हत्या है। सीबीआई जांच कराए ताकि स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि उसका जांच का कारण क्या है, उसका हत्या का कारण क्या है। वो बहुत सीधा साधा आदमी था, गाय चराने का काम करता था। कि कोई भी हो, यदि मानव समाज का हत्या किया है, यदि किसी को जान देने का अधिकार नहीं है तो उसको जीने का भी अधिकार नहीं है। अगर जान लेता है तो उनकी हत्या हुई है, उस मामले के जो वो हत्या हथियार से नहीं विचार प्रेरित हत्या है और इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है। समाज की चिंता बिल्कुल जायज है और एक ही समाज नहीं, सभी समाज के लोगों ने उसमें चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टेकलगुड़ा नक्सल मुठभेड़ में शहीद जवान मन बर आर्थिक सहायता की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री बताइन है कि शहीद मन के परिजन ला 10-10 लाख रुपया दे जाइए और ये राशि केंद्र और राज्य सरकार डाले दे जाइए। मुआवजा की राशि के अतिरिक्त होगी। संगे संग मुख्यमंत्री एक गाँव फिर शहीद मन ला नमन करीन है। असल में 30 जनवरी के दिन सुकमा के टिकलगुड़ा में नक्सली मन घात लगा के हमला कर रही ना और नक्सली मन ला मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 जवान शहीद हो गए नहीं। हमारे 3 जवान शहीद हुए और 14 जवान घायल हुए, तो मैं 3 जवानों के शहादत को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए मृतक परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा की मैं घोषणा करता हूं। सीएम विष्णुदेव साय केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया दिन है। सीएम कही है कि बजट में सभी वर्ग के विशेष ध्यान रखेगी से। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साह बजट लेके कही ने कि पाछू 10 साल में पीएम मोदी आम लोगन पर काम करीन है। मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगन गरीबी रेखा ले ऊपर आ गए हैं और रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट लेके कही है कि अमृत काल के विजन रखने के काम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करीन है और विकसित भारत बनाए के रोड मैप जुलाई में पूरा हो जाए। वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के दिशा में देश आगू बढ़ाते। केंद्र के अंतरिम बजट पर रायपुर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन घलोक प्रतिक्रिया दिन। पीएम मोदी जनहित के कार्य करे है। 3 करोड़ बहिनी मन ला लखपति दीदी बनाए के प्रावधान लाए है। 2 करोड़ लोगन ला पीएम आवास के निर्माण में फायदा मिली। अवैया पीढ़ी के सपना साकार हुई। उन्हें केंद्र सरकार के अंतरिम बजट लेके विपक्ष के नेता मन घलोक प्रतिक्रिया दिन है। कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव कही ने कि पूरा बजट केंद्र सरकार के जैसे गोलमोल है। महंगाई रोजगार टैक्स लेके बजट में कोनो राहत नहीं है। इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है और जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है उनके लिए विशेष आवास योजना का प्रावधान रहेगा। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है और आम लोगों की जो
मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का मिशन मोड में काम हुआ है। मोदी जी का लॉन्ग टर्म प्लान इंडिया 2047 को डेवलप्ड इंडिया के रूप में देखना, अभी इन बिटवीन इंडिया की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना, अनेक इनिशिएटिव्स हैं जिससे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाए और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट हो। गरीब किसान नौजवान का बजट है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को पक्का छत हो, गरीब दीदियों को लखपति बनाने की योजना हो। मंत्री जी दावा करते हैं कि आने वाले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे भैया, आप अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, तो आने वाले 5 साल की कार्य योजना आप किस नैतिकता से बना रहे हैं? पिछले 10 साल में आपने कितने लोगों को मकान दिए, पहले उसके बारे में तो जवाब दे दें। तो कुल मिला के यह बजट बेहद ही निराश करने वाला और लोगों को हताश करने वाला बजट है। गोलमोल सा बजट है, कुछ समझ से बाहर है। इनकम टैक्स में के दायरे में आने वालों के लिए उम्मीद कर रहे थे कि इस बार 7 लाख या 10 लाख छूट की गुंजाइश होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। महंगाई को लेकर कोई भी रोड मैप तैयार नहीं दिखता है। चुनाव को देखते हुए क्या उन्होंने आवास की जरूर घोषणा की है कि हम 3 करोड़ आवास नहीं बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि गरीबों को आवास मिलेगा। पता है कि चुनावी बजट है, गोलमोल बजट है, आम जनता को राहत दिखने वाला तो नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में इसकी और स्टडी करके बताएं। केंद्र सरकार बजट में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर 6,800 करोड़ रुपया ले ज्यादा के प्रावधान करीन है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट और जोन वार एक जानकारी ला साझा करीन है। केंद्रीय मंत्री बताइन है कि ये राशि ले SECR यानी सेंट्रल ईस्ट रेलवे और झारसुगुड़ा ले बिलासपुर चौथा लाइन, राजनांदगांव ले नागपुर तीसरा लाइन, बोरीडांड ले सूरजपुर तक दोहरा लाइन और रावघाट तक रेल लाइन कनेक्टिविटी के परियोजना लगती मिली है। और संगे संग प्रदेश के 32 स्टेशन ला रीडेवलप करे जाए। उन्होंने बताया है कि रायपुर स्टेशन के टेंडर पब्लिश कर दे गए हैं। छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 में मिलते थे मात्र 311 करोड़ रुपए। कहाँ 6 था, 162 किलोमीटर छत्तीसगढ़ का काम हो रहा है और फंडिंग दी है मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़। माननीय रेल मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की उस बजट में रेलवे की साइड से क्या मिला वो बताया। उसमें 36,968 करोड़ के कार्य रेलवे की तरफ से छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रगति पर हैं। प्रतिवर्ष 162 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। 37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये एक विशाल अमाउंट होता है। इसकी प्लानिंग के साथ में इसका व्यय होता है। जैसे ही ये प्लानिंग पूरी हमारे सामने आएगी, इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर 32 मेन फोकस है, मेन फोकस बजट का मैं आपको बता दूं, 3 कॉरिडोर्स नए बनाने की बात है, जिसमें कि मिनरल एनर्जी के कॉरिडोर्स हैं, हाई पैसेंजर ट्रैफिक जहां पर उनके कॉरिडोर्स हैं और एनर्जी के कॉरिडोर्स हैं। तो इस तरह के कॉरिडोर्स बनाने की उसमें बात है। राजिम के गोबरा नवापारा में रेत ले भरे हाईवा मोपेड सवार ला रौंदिस और जेखर ले मौका में ही ओखर मौत हो गई। हादसा के बाद रिसाए लोगन चक्का जाम करके प्रदर्शन करीन है और पीड़ित परिवार ला 10 लाख रुपया और सरकारी नौकरी दे के मांग करी है। एक संगे संग क्षेत्र के लोगन भारी वाहन के तय समय सीमा ला सख्ती ले लागू करे के और चौक चौराहा में सिग्नल लगाए के मांग घलो करी है। प्रशासन के आश्वासनों पर भीड़ शांत हुई। जो एक्सीडेंट किया गया था हाईवा, उसको तो हम लोग अभी थाने ले जा रहे हैं। बाकी तहसीलदार महोदय के द्वारा परिजनों को जो भी आवश्यक सहायता राशि है वो दी गई है और स्थिति अभी सामान्य है। आगे कार्रवाई FIR करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सहायता राशि मिलती है वो प्रदान किया जाए तो उनको प्रदान किया दिया गया है। तत्काल यहीं पे मौका पे ही जो शासन की जो सहायता राशि है सड़क दुर्घटना होने पर वो 25,000 रुपये इनको दे दी गई है। इनकी मांग यह है कि ये ट्रक मालिक से 10 लाख रुपए दिया जाए करके, तो उसके लिए कार्रवाई हमने लिख दिया है। और अब आओ देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 खबर। मुख्यमंत्री श्री देसाई गुरुवार के दिन बैकुंठपुर के दौरा में रही और झुमका जल महोत्सव में शुभारंभ करी और कई सौगात दी।
केंद्रीय बजट ला लेके सीएम विष्णुदेव साय एक्स में पोस्ट करी है। बजट विकसित भारत के संकल्प के लिए साकार करी। बजट में सब वर्ग के विशेष ध्यान रखेंगे। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव बजट ला लेके कही ने पाछू 10 साल में पीएम मोदी आम लोगन बर काम करी है। मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगन गरीबी रेखा ले ऊपर आई है। केंद्र के अंतरिम बजट ऊपर मंत्री लखनलाल देवांगन के घलोक बयान आई से पीएम मोदी जनहित के बर कार्य करीन है। 3 करोड़ बहिनी मल्ला लखपति दीदी बनाए के प्रावधान लाइन है। अवैया पीढ़ी के सपना साकार होई। छत्तीसगढ़ में आईटी छापा ला लेके मंत्री रामचंद्र नेताम कही ने कि चोरी और सिराजोरी हमारे सरकार में नहीं चली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऊपर रायपुर में मंत्री रामचंद्र नेताम तंज कसीन है। उमन कही ने कि यात्रा में भगदड़ माचे है। छत्तीसगढ़ में घलोक भगदड़ मचने वाला है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली के दौरा में हवा। ये बेरा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उमन भेंट करीन। 33 जिला बर प्रभारी सचिव की नियुक्ति करेगी से प्रभारी सचिव जिला के भ्रमण करेगी। अंबिकापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर में आईटी के कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री के करीबी मन के घर में घलो कार्रवाई चलत है। धमतरी में धांधली करैया किसान का वीडियो वायरल हुए है। किसान धान के संग ईंट मिला के तौलाई करत से। धमतरी में गौवंश के तस्करी करत हुए 4 आरोपी ले गिरफ्तार करेंगे। आरोपी ले 14 मवेशी बरामद करेंगे। तस्कर सिहावा के रद्दा ले उड़ीसा आ रहे से। रायपुर में लाभांडी इलाका में बने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन नगर निगम मुख्यालय और जोन नंबर 9 के घेराव करीने। बलरामपुर में जंगल